श्री राधे राधे दोस्तों, योगीज वैदिक विज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं पुष्कर नवांशा के बारे में। क्या होता है पुष्कर नवांश, इसके पीछे जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है वो मैं आपसे शेयर करूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि पुष्कर नवांश की कौन सी स्थितियां होती हैं जब नवांश पुष्कर नवांश कहलाता है, और पुष्कर भाग क्या होता है, कौन सी राशियां हैं जो पुष्कर नवांशा में आती हैं और कौन सी ऐसी राशियां हैं जो पुष्कर नवांशा में नहीं आते हैं। साथ ही साथ हम नक्षत्रों के बारे में भी देखेंगे कि इसमें कौन से नक्षत्र आते हैं। तो ये सब आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पुष्कर दो शब्द से बना हुआ है, पुष और कर। पुष का मतलब होता है पोषण करना और कर का मतलब होता है करने वाला या फिर उस कार्य का कारण कारक बनने वाला। तो इसको हम एक ऊर्जा के तौर पे देख सकते हैं कि ये ऐसी ऊर्जा है जो पोषण प्रदान करती है। पुष्कर के पीछे जो एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है वो ऐसे है कि एक तुंडिला नामक एक ब्राह्मण थे जिनको यह वरदान मिला था कि वह शिव भगवान के साथ जलमयत्व सिद्धि रूप में स्थायी रूप से उनके साथ रह सकेंगे। शिव के विभिन्न रूप हैं, उसमें से एक रूप है जलमयत्व सिद्धि। जलमयत्व सिद्धि का मतलब होता है जल में रहने की शक्ति। तो ये तुंडिला ब्राह्मण को यह शक्ति मिली हुई थी और यह शक्ति मिलने के बाद ही तुंडिला ब्राह्मण को पुष्कर नाम मिला। क्यों? क्योंकि अब इस शक्ति के द्वारा तुंडिला ब्राह्मण यानी कि पुष्कर जितनी भी नदियां हैं उनको शुद्ध करके पूरे संसार का वो पोषण कर सकते हैं। वैसे तो नदियां शुद्ध ही होती हैं, लेकिन एक विशेष ऊर्जा के साथ वो अमृतमयी बनी रहती है। तो ये पुष्कर को वरदान मिला हुआ। अब ब्रह्मा जी को क्या जरूरत थी? सृष्टि के निर्माण के लिए जल की आवश्यकता थी और वो जल शुद्ध भी होना चाहिए, ऐसी शक्ति भी चाहिए थी। तो उन्होंने भगवान शिव से विनती की कि पुष्कर को उनके कमंडल में रहने की अनुमति दी जाए। ब्रह्मा जी एक हाथ में अपने कमंडल लिए रहते थे, उनके चित्र में आप लोगों ने देखा होगा। तो उस कमंडल के अंदर जो जल पात्र था उसमें उनको पुष्कर को रहने की अनुमति दी जाए। तो भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार किया और उनको यह अनुमति प्रदान कर दी। वहीं देवगुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि पुष्कर उनके साथ रहें, क्योंकि जो जल है वो मानवता के लिए, मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत आवश्यकता होती है उसकी। और चूंकि पुष्कर के पास जल को शुद्धिकरण करने की एक अद्भुत शक्ति थी, तो इसलिए बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से आग्रह किया। ब्रह्मा जी तो मान जाते, लेकिन पुष्कर ब्रह्मा जी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो ब्रह्मा जी समस्या में पड़ गए। तो उन्होंने इस समस्या का समाधान निकाला कि जब भी देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर एक नई राशि में प्रवेश करें, राशि का मतलब या तो मेष राशि में प्रवेश कर रहे हों या फिर वृष राशि में प्रवेश कर रहे हों या अन्य 12 राशियों में किसी भी राशि में जब उनका प्रवेश करने का समय आता है, क्योंकि एक साल में जुपिटर एक राशि में रहते हैं, फिर उसके अगले साल दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। तो 12 महीने जुपिटर एक राशि में रहते हैं। तो जब भी जुपिटर एक नई राशि में प्रवेश करेंगे, तब पुष्कर पहले 12 दिनों तक प्रवेश करने के पहले 12 दिनों तक और उस राशि से निकलने से पहले जो अंतिम 12 दिन है वो उतने दिन, मतलब पहले 12 दिन और राशि को निकलने के जो अंतिम 12 दिन हैं, पुष्कर देवगुरु बृहस्पति के साथ रहें। ऐसा ब्रह्मा जी ने इसका समाधान निकाला। तो जो पहले 12 दिन में जब पुष्कर प्रवेश करते हैं किसी राशि में, तो उसको आदि पुष्कर कहा जाता है, और जब पुष्कर उस राशि को छोड़ते हैं तो जो 12 दिन आखिरी के होते हैं उसको अंत्य पुष्कर कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन पुष्कर 2 मुहूर्त के लिए दोपहर में बृहस्पति के साथ रहेंगे। यानी कि हर एक दिन दोपहर में 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। 2 घड़ी मतलब 1 घड़ी 24 मिनट, तो 2 घड़ी 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है जिसमें पुष्कर बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति के साथ रहेंगे। ऐसा ब्रह्मा जी ने समाधान निकाला और इस दौरान ब्रह्मा जी और अन्य देवता भी पवित्र नदियों को आशीर्वाद देने के लिए पुष्कर के साथ वहां उपस्थित रहेंगे। तो समाधान ऐसा हो गया कि पुष्कर देवगुरु बृहस्पति के साथ रहेंगे 12 दिन पहले और 12 दिन बाद में, और हर एक दिन 2 घड़ी के लिए। लेकिन उतने समय में ब्रह्मा जी भी
और अन्य देवता भी उपस्थित होंगे। तो इस प्रकार से पुष्कर का ब्रह्मा जी के से साथ भी नहीं छूटेगा और देवगुरु बृहस्पति की भी जो अर्जी है वो भी मान्य रहेगी। तो जब पुष्कर पहले 12 दिन और अंतिम 12 दिन एक राशि में रहते हैं तो उस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति उस पवित्र नदी में स्नान करता है तो वह व्यक्ति अगले 12 वर्षों के लिए देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्रदान करता है और नदी पवित्र होती है क्योंकि पुष्कर का समावेश होता है उस वक्त उस जल में, तो एक अमृत स्नान के रूप में इसे देखा जाता है। अब 12 साल क्यों कहा गया है? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उस राशि में, जैसे आज मेष राशि में सपोज आए, तो अब 12 साल के बाद, क्योंकि हर एक साल एक राशि में रहते हैं तो 12 राशियों को निकलने के बाद फिर से वापस जब आएंगे मेष राशि में तो 12 साल का समय लग जाएगा। तो उस व्यक्ति को 12 वर्षों तक देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्रदान होता है, ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार हर एक राशि के लिए एक नदी निर्धारित है। जैसे मेष राशि के लिए गंगा नदी, वृषभ राशि के लिए रीवा नदी, मिथुन राशि के लिए सरस्वती नदी, कर्क राशि के लिए यमुना नदी, सिंह राशि के लिए गोदावरी नदी, कन्या राशि में जब बृहस्पति प्रवेश करते हैं तो कृष्णवेणी नदी में होते हैं, तुला राशि में कावेरी, वृश्चिक राशि से जो संबंध रखती है वो भीमा नदी रखती है, धनु राशि में जो होती है पुष्कर वाहिनी नदी होती है, और मकर राशि में तुंगभद्रा, कुंभ राशि में सिंधु नदी और मीन राशि में परिणीता नदी कहलाती है। तो जैसे आजकल अगर देखें तो बृहस्पति गोचर कर रहे हैं वृष राशि में, तो अब बृहस्पति जब निकलेंगे 14 मई को बृहस्पति गोचर कर जाएंगे मिथुन राशि में, तो 14 मई से पहले के जो 12 दिन हैं वृष राशि में हैं, तो अगर रीवा नदी में कोई व्यक्ति स्नान करता है तो उसको बहुत ही पुण्य प्रदान होगा, ऐसा कहा गया। अब आते हैं पुष्कर नवांश के बारे में देखते हैं। प्रत्येक राशि में 2 पुष्कर नवांश होते, और चूंकि राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं, एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो टोटल राशि चक्र होता है 360 डिग्री का। तो 12 राशियों में 12 इंटू 2, 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24, तो टोटल जो पुष्कर अंश आते हैं वो कितने आते हैं? 24 आते हैं। अब इन 24 अंशों में हम देखते हैं कि कौन से अंश होते हैं किन राशियों में और उसका पुष्कर नवांश क्या होता है। अब जैसा आप जानते हैं कि राशियों को 4 तत्वों में बांटा गया है, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, मतलब अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। तो अग्नि तत्व की कौन सी राशियां हैं? मेष, सिंह और धनु राशि। पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वृष, कन्या और मकर। वायु तत्व की है 3, 7 और 11, मतलब मिथुन, तुला और कुंभ। और जल तत्व की राशियां हैं 4, 8 और 12, मतलब कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। तो वो जो अग्नि तत्व की राशियां हैं उसमें जो पुष्कर अंश कहा जाता है, क्योंकि देखिए एक राशि 30 डिग्री की होती है, अगर उसको आप 9 से भाग करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट आता है जो 1/9 पार्ट होगा, वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, ठीक है। तो उसको एक नवांशा भी कहते हैं, नवा अंश, उस राशि का 9th अंश, 9th पार्ट, ठीक है। तो जो फायरी राशियां हैं मेष, सिंह और धनु, उसमें 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक का एक नवांशा और 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री का जो नवांशा होता है, ये 2 अंश जो होते हैं ये पुष्कर अंश कहे जाते हैं। अब जो 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट का डिवीजन होता है, नवांशा होता है, अगर ये तुला राशि में है तो उसको पुष्कर नवांशा कहें, और अगर वो पुष्कर अंश 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री का होता है और धनु राशि में तो उसको पुष्कर नवांशा कहें, ठीक है। ऐसे ही जो अर्धी साइन है वृष, कन्या, मकर, इसका जो तीसरा नवांश जो होता है 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री का, और 5वां नवांश जो होता है 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट का, अगर ये दोनों पुष्कर अंश कहलाते हैं तो जो 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री का होता है उसका पुष्कर नवांशा होता है मीन राशि में, अगर वो डिग्रीज फॉल करती हैं, और जो 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट का अगर ये नवांशा वृष राशि में जाता है तो पुष्कर नवांशा कहलाता है। ऐसे ही एरी साइन जो है मिथुन, तुला, कुंभ, इसका जो 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री का
अंश है, मीन्स 1/9 पार्ट है, अगर ये मीन राशि में जाता है तो वो पुष्कर नवांश कहलाएगा। और 23 डिग्री से 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक का जो नवांशा है, अगर ये वृष राशि में पड़ता है तो ये पुष्कर नवांशा कहलाता है। अब हम देख लेते हैं कि जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इसका जो पहला नवांशा और तीसरा नवांशा है, अगर पहला नवांशा कर्क राशि में पड़ता है तो पुष्कर नवांश कहलाता है, और तीसरा नवांशा मतलब 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री वाला अगर ये कन्या राशि में पड़ता है तो पुष्कर नवांशा कहलाता है। तो आप देखिए कि पुष्कर नवांशा की जो राशियां हैं यहाँ पर तुला, धनु, मीन, वृष, कर्क और कन्या राशि हैं। मतलब 6 ही राशियां ऐसी हैं कि अगर इन चारों तत्वों की राशियों के अंश इन 6 राशियों में पड़ते हैं तभी पुष्कर नवांशा का आता है, वरना नहीं आता है। तो जो हमने यहाँ पर अभी पुष्कर नवांशा बताए, अगर पुष्कर नवांशा में कोई भी ग्रह स्थित हो और वो ग्रह भले ही कमजोर क्यों ना हो, वीक प्लैनेट्स हो सकते हैं, उन पे एस्पेक्ट कुछ गलत हो सकता है, मैलेफिक हो सकता है, लेकिन वो पुष्कर नवांशा में अगर स्थित हैं तो उन पे उनकी जो निगेटिविटी है, जो उनकी वीकनेस है, वो अपने आप दूर हो जाती है और उनको एक विशेष पावर मिल जाती है। तो जैसे अभी स्टोरी में बताया कि अगर कोई भी मनुष्य, कोई भी नेटिव पुष्कर के दौरान, जब वो 12 दिन पहले और 12 दिन आखिरी में पुष्कर राशि में होते हैं, तो पवित्र जल में स्नान करने से अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है, या यूं कहें कि उसको विशेष फल प्राप्त होता है। तो वैसे ही जन्म कुंडली में जब हम हॉरोस्कोप की बात करते हैं तो उसमें कोई भी ग्रह अगर पुष्कर नवांशा में आ जाता है, या फिर आगे हम पुष्कर भाग की बात करेंगे, तो वो अपनी सभी निगेटिविटी या वीकनेस से मुक्त हो जाता है। लेकिन उस केस में जो नेटिव है उसको जो इनके ब्लेसिंग्स हैं, या फिर जो उनके जीवन में, अपने जीवन में अगर कोई पॉजिटिवनेस लाना चाहते हैं तो उसमें उनकी इच्छा होनी चाहिए, अदरवाइज इनका इफेक्ट कम पड़ता है। अब चूंकि आपने देखा कि पुष्कर जो है 12 दिन शुरू के और 12 दिन आखिरी के बृहस्पति के साथ रहते हैं, जुपिटर के साथ रहते हैं, तो अगर जुपिटर इन पुष्कर नवांशा में हो, जुपिटर एज ए प्लैनेट इन पुष्कर नवांशा में स्थित हो, तो आप सोच सकते हैं कि कितना शुभ फल वो देगा। तो अत्यंत शुभ फल देता है। और इसीलिए ऋषि मुनियों को देखा होगा, या फिर जो आजकल के जो बड़े संत महात्मा हैं, वो पुष्कर काल में ही पवित्र जल में स्नान करते थे। तो केतु और मंगल के नक्षत्रों में कोई पुष्कर नवांशा नहीं होता है। तो केतु के कौन से नक्षत्र होते हैं? अश्विनी नक्षत्र, मघा और मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र होते हैं। मंगल के नक्षत्र कौन से होते हैं? मंगल का मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र, ये मंगल के नक्षत्र होते हैं। तो इन नक्षत्रों में कोई भी पुष्कर नवांश नहीं आता है। शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, राहु, गुरु और शनि के कुछ नक्षत्रों में पुष्कर नवांशा पाए जाते हैं। तो केतु और मंगल को छोड़ करके जो नक्षत्र हैं बाकी ग्रहों के, उसमें उनके कुछ नक्षत्रों में मतलब पुष्कर नवांशा पाए जाते हैं, क्योंकि हर एक प्लेनेट के 3 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने कुछ नक्षत्र की बात कही। अब हम देख लेते हैं पुष्कर भाग। हर एक राशि में 2 पुष्कर भाग होते हैं। पुष्कर भाग भी एक विशेष डिग्रीज होती हैं जहां पर ग्रह विशेष रूप से शुभ और कल्याणकारी प्रभाव देते हैं। अब वो विशेष डिग्री कौन है? मेष राशि में 21 डिग्री पे, अगर मेष राशि में 21 डिग्री है तो वो पुष्कर भाग कहलाता है। और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि पुष्कर नवांशा मेष राशि में तुला राशि होता है। ऐसे ही, और तुला का स्वामी क्या होता है? शुक्र। तो यहाँ पर आपको देखिए शुक्र किस किस का स्वामी है। यहाँ पर मेष राशि में पुष्कर भाग आता है 21 डिग्री पे, धनु राशि में 23 डिग्री पे, इसमें भी तुला राशि में तुला नवांशा होता है, और वृश्चिक राशि में 11 डिग्री पे तुला नवांश। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुष्कर भाग किस राशि में किस डिग्री पे पड़ता है। वृष राशि में 14 डिग्री पे पुष्कर अंश है, और एक कौन से नवांश में जाता है? वृष नवांशा में जाता है। तो अगर राशि भी वही है और नवांशा में सेम राशि आती है तो वो वर्गोत्तम मानी जाती है। तो आप ये देखिए कि पुष्कर नवांशा तो है ही है, साथ ही साथ वो वर्गोत्तम हो गया, तो कितना शुभ फल देगा इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो नवांशा में हम देखेंगे बाद में, जब नवांशा कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि 3 तरह के नवांशा होते हैं। एक तो वर्गोत्तम, एक पुष्कर नवांशा जो भी हमने बताया, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जिसको मिक्स्ड नवांशा बोल सकते हैं, पुष्कर और वर्गोत्तम का मिक्स्ड, क्योंकि इस पे रिजल्ट्स डिफर कर जाते हैं। सिर्फ वर्गोत्तम है तो रिजल्ट डिफरेंट होगा, पुष्कर नवांशा है तो रिजल्ट डिफरेंट होगा,
और अगर वो पुष्कर नवांशा के साथ साथ वर्गोत्तम भी हो गया तो उसके रिजल्ट और भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हॉरोस्कोप में एक दो पॉइंट्स कि यदि लग्न, लग्नेश और दशमेश, मतलब जो आपकी लगन है, जैसे मान लो कि मकर लग्न है तो मकर लग्न का स्वामी यानी कि लग्नेश कौन हो गए? शनिदेव। और दशमेश, अगर मकर लग्न है तो दशमेश होंगे तुला राशि के स्वामी शुक्र। ये तीनों अगर पुष्कर नवांश या पुष्कर भाग में हो तो व्यक्ति अत्यधिक भाग्यशाली होता है। ठीक, लग्न, लग्नेश और दशमेश पुष्कर नवांशा या पुष्कर भाग में आ जाएं तो व्यक्ति अत्यधिक भाग्यशाली होता है। अब ये भी देखा गया है कि बहुत नेटिव्स होते हैं जिनकी कुंडली कमजोर होती है, मतलब उसमें प्लैनेट्स जो होते हैं बहुत ही वीक होते हैं या उनकी जो पोजीशन होती है वो सही नहीं होती है, मैलिफिक एस्पेक्ट हो जाते हैं, मैलिफिक हाउसेस में होते हैं। लेकिन अगर वो पुष्कर अंशों में लग्न या महत्वपूर्ण ग्रह हों, मतलब उस कुंडली के जो लग्न हैं और या जो मेन प्लैनेट्स हैं, अगर वो पुष्कर अंशों में आ जाएं तो ये वीकनेस जो होती है कुंडली की वो समाप्त हो जाती है। इसलिए कुंडली को बहुत ही डिटेल में देखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब देखने में अत्यधिक समय लग जाता है। यदि किसी राजयोग में कोई ग्रह पुष्कर नवांश में हो, जब केंद्र और त्रिकोण का जो रिलेशन बनती है, राजयोग बनता है, और वो उस राजयोग में जो ग्रह भाग ले रहा है अगर वो पुष्कर नवांश में आ गया तो वह योग और अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है, राजयोग बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। अब आजकल देखते हैं कि बहुत लोगों को कोई घटना घटित हो गई और अचानक वो ज्योतिषी के पास गए और उन्होंने एक प्रश्न कर दिया कि ये घटना हो गई है, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो उसको जो ज्योतिषाचार्य होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रश्न कुंडली बनाते हैं। जब वो प्रश्न पूछा गया तो उस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी उसके बेसिस पे चार्ट बनाते हैं। अब उसमें जो लग्न, प्रश्न कुंडली में लग्न बन के आता है या फिर जो प्रश्न का कारक होता है, तो अगर ये लग्न और प्रश्न का कारक पुष्कर नवांश में आ जाए तो आप ये समझ लो जो प्रश्न पूछा गया है उसका परिणाम जो है पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, ये मोटे तौर पे देखा गया। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र या गुरु पुष्कर भाग में हो तो उन्हें अच्छे जीवन साथी और संतान का सुख मिलता है। वैवाहिक जीवन की बात कर रहे हैं, अगर किसी का भी चार्ट, चाहे वो फीमेल का हो या मेल का हो या दोनों में, शुक्र या गुरु पुष्कर भाग में आ गए अगर, तो उन्हें अच्छे जीवन साथी और संतान का सुख मिलना ही मिलना है। अगर किसी महिला की कुंडली में गुरु पुष्कर में हो तो उसका वैवाहिक जीवन अत्यधिक सुखद रहेगा। तो और अगर हम कुछ नहीं देखते हैं, फीमेल चार्ट में देख लेते हैं कि गुरु पुष्कर नवांशा में या पुष्कर भाग में तो नहीं है, अगर हैं तो आप सीधे कह सकते हैं कि नहीं, आपकी जो मैरिड लाइफ है अत्यधिक सुखी रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने आपसे एक छोटी सी डिटेल पुष्कर नवांशा के बारे में साझा की है। आशा करता हूँ कि आप इस जानकारी का लाभ जरूर उठा पाएंगे। नवांशा और अन्य डिटेल के साथ मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँगा। श्री राधे राधे।